बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूँ। देखें, इसमें हमें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। पहले जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं उनमें एक लीनियर इक्वेशन होती थी और एक क्वाड्रेटिक। अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें, ऑल सो क्या रहा था, y-1 का सो क्या रहा था। ये मैंने सोक्यार को ओपन कर लिया। फर्स्ट टर्म का सोक्यार प्लस सेकेंड टर्म का सोक्यार -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इक्वल टू 10। अब देखिए +1 था, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो -1 होगा, तो 10 -1 हमारे पास 9 रह जाएगा। तो यह इक्वेशन हमारे पास बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 y इक्वल टू 9। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का। अब देखें मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। देखें, पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2y इक्वल टू 9, और इसके बाद नीचे आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी इक्वेशन में से, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी साइन हम चेंज कर देते हैं। ये माइनस 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 और माइनस हो जाएंगे। ये देखिए, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास रह जाएगा -2y और -4x। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखें, मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ। -2 कॉमन लूँगा तो हमारे पास रह जाएगा y प्लस 2x इक्वल टू 8। अब -2 को मैं 8 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2x इक्वल हो जाएगा -4 के, क्योंकि जब 8 पे मैं 2 को डिवाइड करूंगा -2 को तो हमारे पास -4 रह जाएगा। अब यह प्लस का 2x है, इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाता हूं तो y इक्वल हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, y इक्वल हो जाएगा -4। और ये देखें प्लस 2x है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -2x हो जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। यह अब हमारे पास ये y की वैल्यू आई है। इस y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। तो देखें, इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यह मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x स्क्वायर इसी तरह आएगा, प्लस y की जगह y की वैल्यू -4 -2x होल स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। अब यह स्क्वायर मैं ओपन कर लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस, बल्कि इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यह हमारे पास 4 प्लस 2x होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 1। ये देखें, स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। अब इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ तो x स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 16 हो जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और आगे आपको पता है प्लस 2a भी होता है, 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आ जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 1। अब पहले x स्क्वायर वाली टर्म्स को मैं लिख लेता हूँ, 5x स्क्वायर, आगे दोनों x वाली टर्म 20x, और ये देखें कांस्टेंट टर्म 16 है और इधर 1 है। 1 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो -1 हो जाएगा, तो 16 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 रह जाएगा इक्वल टू 0।
अब देखें ये जो तीनों टर्म्स आ रही हैं इनसे मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि तीनों पे 5 का टेबल जाता है। इधर 5 कॉमन लूँगा तो एक्स क्या रह जाएगा प्लस 5 4 20 होता है 4x रह जाएगा और इधर 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। 5 दूसरी साइड पे 0 पे डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा तो हमारे पास यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी एक्स प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ तो यह हो जाएगा एक्स प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 3 आ जाएगा। इधर से 1 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 3। अब आपको पता है x प्लस 3 में कॉमन लूँगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जब दोनों फैक्टर को x प्लस 3 को मैं 0 रखूँगा x प्लस 1 को 0 रखूँगा तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी -3, एक x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी और इसको जब मैं इक्वल टू 0 रखूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब ये जो दोनों x की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं इनको मैं बारी बारी इस इक्वेशन 3 में पुट करूँगा तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखें x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -1 मैंने लिख दिया x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3 और यहाँ लिख दिया पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। पहले मैं x की जगह -3 लगाता हूँ तो इक्वल y इक्वल हो जाएगा -4 और -2 और साथ x आ रहा है x की जगह मैं -3 लगा देता हूँ तो ये देखें y इक्वल हो जाएगा -4 ये माइनस माइनस प्लस और 2 3 जार 6 में से 4 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो यह हमारे पास देखें जब x की वैल्यू हमारे पास -3 थी तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब मैं x की वैल्यू अगर -1 लगाता हूँ तो y इक्वल हो जाएगा -4 -2 मल्टीप्लाई -1 तो y इक्वल आ जाएगा -4 या माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 -4 में से +2 निकालेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहाँ देखें जब x की वैल्यू हमारे पास -1 थी तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है। ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए हैं तो लिहाजा इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -3, 2 और दूसरा आ जाएगा जी -1, -2। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें ये दो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई थी। इस इक्वेशन में भी देखें इस टर्म का होल स्क्वायर आ रहा था y+1 का भी होल स्क्वायर और इधर भी x+2 का होल स्क्वायर आ रहा था। पहले मैंने स्क्वायर को ओपन कर लिया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आगे +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की इधर भी स्क्वायर को ओपन किया तो यह चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखें इनको मैंने तरतीब से लिख दिया पहले x स्क्वायर वाली टर्म फिर y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y ये देखें +1 और +1 2 हो जाएगा। 2 को मैं दूसरी साइड पे लेके गया तो -2 5 में से 2 माइनस हुआ तो हमारे पास 3 रह गया। यहाँ भी मैंने स्क्वायर को ओपन कर दिया तो देखें यह चीज़ हमारे पास आ गई। अब इनको भी मैंने तरतीब से लिख लिया x स्क्वायर y स्क्वायर फिर +4x या +4 था दूसरी साइड पे जाके 5 में से माइनस होगा तो हमारे पास 1 रह जाएगा। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 और उसको 2 का नाम दे दिया। मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। पहले मैंने इक्वेशन 1 लिख दी और नीचे इक्वेशन 2 लिख दी। आप देखें मैंने आपको बताया जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी इक्वेशन की साइन चेंज कर देते हैं। मैं इसकी साइन चेंज कर देता हूँ। अब देखिए +x स्क्वायर और -x स्क्वायर कैंसल ये दोनों टर्म भी कैंसल। इधर हमारे पास रह जाएगा -4x में से +2x में निकालूंगा तो -2x रह जाएगा और +2y इक्वल टू 3 में से -1 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ +2 में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा -x। अगर -2 में कॉमन लेता हूँ -2 में कॉमन लूँ तो ये
प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब -2 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा -1 के। अब यह माइनस का y इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, प्लस y हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस y और -1। यह माइनस का y था, दूसरी साइड पे जाके प्लस का y हो गया और यह -1 इसी तरह। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यह जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। इसको मैं क्वेश्चन 3 का नाम दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है इसको मैं क्वेश्चन 2 में पुट कर देता हूँ। तो देखें x की जगह हमारे पास y-1 आ जाएगा, y-1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये देखें y स्क्वायर पहले का आ रहा था, प्लस 4 और इधर भी x की जगह मैं y-1 लगा देता हूँ, y-1 इक्वल आ जाएगा 1 के। अब स्क्वायर को मैं ओपन करता हूँ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2y आ जाएगा प्लस y स्क्वायर। यहाँ 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4y-4 इक्वल आ जाएगा 1 के। अब पहले मैं y स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेता हूँ, यह 2y स्क्वायर हो जाएगा। आगे y वाली टर्म प्लस 4 में से मैं -2 करता हूँ तो यह हमारे पास प्लस 2y रह जाएगा। इसी तरह देखें यह कांस्टेंट टर्म -4 है और +1, -4 में से मैं +1 निकालता हूँ तो -3 रह जाएगा। और -3 को अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ, सॉरी -3 को इधर ही रखता हूँ और इस +1 को भी मैं इधर ले आता हूँ तो यह -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें 2y स्क्वायर प्लस 2y-4 इक्वल टू 0। इन तीनों में से 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो हमारे पास रह जाएगा y स्क्वायर प्लस y-2 इक्वल टू 0। 2 दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा तो यह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y-2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, -2 आया, इकट्ठा करें +1 आए तो ये आ जाएंगे y स्क्वायर प्लस 2y-y और -2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं y कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास y+2 रह जाएगा। यहाँ से -1 में कॉमन लेता हूँ तो y+2 इक्वल टू 0। अब y+2 में कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास y-1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए y+2 को भी मैं 0 रखता हूँ, y-1 को भी 0 रखता हूँ तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक y की वैल्यू -2 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब यह जो y की वैल्यू हमारे पास आई है -2, इसको मैं क्वेश्चन 3 में पुट कर देता हूँ। पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। y की वैल्यू -2 मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ। y की जगह -2 हम पुट करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा -2 और -1। देखिए y की जगह -2 लगाएंगे और -1 तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा -3 के। ये देखें -2 और -1 -3 होता है तो देखें हमारे पास x की वैल्यू -3 आ गई और y की हमने वैल्यू लगाई थी -2। अब दूसरी जो y की वैल्यू है उसको मैं क्वेश्चन 3 में पुट करता हूँ। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अब ये वाली y की वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ तो देखें x इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू +1 है और -1 पहले का आ रहा है, 1 -1 ये हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएगा 0, 1। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 0, 1 और -3, -2। तो देखिए यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें ये हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 आ रहा है।
इधर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ रहा है और इधर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल करता हूँ तो फिर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर मैंने वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो फिर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे आपकी मर्जी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल करें या वाई स्क्वायर के। देखिए मैं वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल करता हूँ तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 2 18 और ये 58 आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। अब देखिए मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। पहले मैं इक्वेशन 3 लिख लेता हूँ। 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 58, और इसमें से मैं इस इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 22। आपको पता है जब हम माइनस करते हैं तो दूसरी इक्वेशन की साइन चेंज कर देते हैं। अब ये देखें दोनों सेम टर्म में, एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x स्क्वायर रह जाएगा, और देखें 58 में से 22 माइनस करेंगे तो यह हमारे पास रह जाएगा 36। 9x स्क्वायर इक्वल आ गया 36 के। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं 9 को 36 पे डिवाइड कर देता हूं तो x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 के। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ से देखें स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और x की वैल्यू आ जाएगी +-2। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं कि जब हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो दूसरी साइड पे हम प्लस माइनस लगा देते हैं। अब ये जो x की वैल्यू आई है +-2, ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें मर्जी है पुट कर देते हैं। तो देखें ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं x की जगह +-2 लगा देता हूँ। देखें +-2 होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 22 के। अब स्क्वायर देखें माइनस साइन को भी ख़त्म कर देगा, ये हमारे पास +4 ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 22। प्लस का 4 है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 2y स्क्वायर इक्वल रह जाएगा। 22 में से जब 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। अब 2y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो y स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इधर भी मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो y की वैल्यू हमारे पास +-3 आ जाएगी। तो यही देखें हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ फाइंड हो गई और x की भी 2 वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा +-2 +-3। तो यही क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं। इधर भी मैं कोफिशिएंट्स सेम करता हूँ। देखें मर्जी है आपकी, x के कोफिशिएंट सेम करते हैं या y के। तो मैं y के कोफिशिएंट्स इक्वल करता हूँ। यहाँ देखें y स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 आ रहा है तो इधर भी मैं 5 बनाता हूँ। 5 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 15x स्क्वायर, यहाँ 5y स्क्वायर इक्वल टू 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया। इसको मैंने क्वेश्चन 3 का नाम दे दिया।
अब देखिए इधर प्लस 5y स्क्वायर आ रहा है और इधर माइनस 5y स्क्वायर। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। देखिए मैंने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। अब देखें ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास ये 4x स्क्वायर और 15 19x स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर 76 आ जाएगा। 19 को मैंने दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया। ये देखें 19 का टेबल 76 पे 4 टाइम जाता है, तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। मैंने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया। यह स्क्वायर रूट कैंसल और x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्जी है पुट कर दें। तो मैं देखें x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 में जहाँ x आ रहा है वहाँ मैंने x की वैल्यू लगा दी। अब देखें 3 इसी तरह आएगा और स्क्वायर आपको पता है माइनस साइन को ख़त्म कर देता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 14। 4 3 are 12 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14 और प्लस 12 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 है और वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो होगा जी प्लस माइनस 2 और कामा प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हमें ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो मैंने अभी एक्स स्क्वायर के या वाई स्क्वायर के दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने। तो देखिए मैं वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लेता हूँ। वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि इधर 15 आ जाए और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि इधर भी 15 आ जाए। तो देखें इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए जब इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर इक्वल टू 20 हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इक्वल टू 21। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 4 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को मैं ऐड करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 35x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर इक्वल टू 20 और यहाँ आ जाएगा जी 6x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इक्वल टू 21। अब देखिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 41x स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को भी ऐड किया तो 41 आ गया। अब मैं 41 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ तो x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 41, दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूँगा तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू है इसको दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देखें स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। प्लस 7 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो माइनस 7 हो जाएगा, या हमारे पास रह जाएगा माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू
4 माइनस 7, तो -3 वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -7 में से +4 निकालेंगे तो -3 रह जाएगा। अब यह -3 वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यह माइनस और माइनस दोनों साइडों से मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, क्योंकि जब 3 पे 3 को डिवाइड करेंगे दोनों कैंसिल होके 1 रह जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ से देखें वाई की भी वैल्यू हमारे पास ±1 ही आ जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। और जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे। एक्स की वैल्यू भी ±1 है और वाई की वैल्यू भी ±1, तो ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा +−1 और कामा +−1। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने पहले क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इजी है। आपको मैं समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 हमें एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, दूसरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी मैंने फैक्टराइजेशन करके आगे इसके 2 फैक्टर बना लेने। देखिए इसकी मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy को मैं लिख लेता हूँ 5xy और -xy। देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पहली 2 टर्म में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा x + 5y, और इन दोनों में से मैं -y कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा x + 5y इक्वल टू 0। अब x + 5y मैं कॉमन ले लेता हूँ, x + 5y मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ जाएगा x - y इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, x + 5y को भी इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, और x - y को भी इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। यहाँ से देखें x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा -5y के, और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा y के। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें यह जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं -5y लगा दूंगा, तो देखें -5y का स्क्वायर हो जाएगा, आगे +2y स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू 3। अब आपको पता है स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25y स्क्वायर +2y स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27y स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखो 27 को मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर दूंगा, तो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 27। अब मैं दोनों को मैं 3 के टेबल से कैंसिल करूंगा, 3 1 जार 3 और 3 9 जार 27, तो ये हमारे पास 1/9 आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1/9 के। तो अब दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास ±1/3 आ जाएगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब इस दूसरी साइड को मैं सॉल्व करता हूँ। ये जो हमारे पास जिसको मैंने क्वेश्चन 3 का नाम दिया x की वैल्यू y, इसको मैं क्वेश्चन 1 में पुट करता हूँ। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। जहाँ x आ रहा है अब मैं उधर y लगाऊंगा, x की जगह y लगाऊंगा तो y स्क्वायर हो जाएगा +2y स्क्वायर इक्वल आ रहा है 3 के। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3y स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 रह जाएगा। तो देखें अब y स्क्वायर इक्वल आ गया 1 के, दोनों साइडों पर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +−1। अब देखें इधर y की f वैल्यू +1/3 आ रही है और दूसरी -1/3। पहले ये y की वैल्यू मैं
इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। पुट y इक्वल टू, पहले +1/3 में पुट करता हूँ, +1/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ y आ रहा है पहले मैं +1/3 पुट करता हूँ। तो देखिए इधर 1 की जगह +1/3 लगाऊंगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/3। तो देखिए ये ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएगा -5/3, 1/3। एक ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब मैं y की वैल्यू -1/3 लगाऊंगा। पुट y इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब मैं y की जगह -1/3 लगाऊंगा। देखिए जब इधर y की जगह मैं -1/3 लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +5/3। तो यहाँ से हमारे पास इसका ऑर्डर पेयर बन जाएगा x की वैल्यू +5/3 और y की वैल्यू -1/3। अब देखें ये y की वैल्यू में इस इक्वेशन 3 में लगाता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये जो y की वैल्यू इधर इक्वेशन 3 में लगाता हूँ तो y की जगह +-1 लगाऊंगा तो x की वैल्यू भी हमारे पास +-1 ही आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा +-1, y की वैल्यू भी +-1 ही है। x की वैल्यू भी +-1 है और y की वैल्यू भी हमारे पास +-1 है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास फिर सॉल्यूशन सेट आएगा वो होगा जी ये -5/3, 1/3 और दूसरा ऑर्डर पेयर है 5/3, -1/3 और तीसरा जो ऑर्डर पेयर हमारे पास आ रहा है +-1, +-1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आ गया। देखें इजी क्वेश्चन था। पहले हमने ये जो दूसरी क्वेश्चन थी इसके हमने फैक्टर बना लिए, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आई इसको भी मैंने क्वेश्चन 1 में पुट किया, इसको भी क्वेश्चन 1 में पुट किया। फिर यहाँ से मेरे पास 2y की वैल्यू आ रही थी, दोनों को बारी बारी मैंने इधर पुट करके तो x की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक ये ऑर्डर पेयर बन गया था, एक ये ऑर्डर पेयर और तीसरा ये ऑर्डर पेयर, तीनों को मैंने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। दो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया और इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली। यहाँ इसके दो फैक्टर मैंने -9 और +4 ले लिए। देखें -9 में से +4 निकालें तो हमारे पास -5 ही बचता है। इन दोनों में से मैंने 3x कॉमन लिया तो x -3y, इन दोनों में से 4y कॉमन लिया तो x -3y। अब x -3y मैंने कॉमन ले लिया तो 3x + 4y रहेगा इक्वल टू 0। x -3y को भी मैंने 0 रख लिया और इसको भी मैंने 0 रख लिया। यहाँ से देखें x की वैल्यू 3y आ गई और इधर से x की वैल्यू -4/3y। इसको मैंने क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया, इसको क्वेश्चन 3 का। अब पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है इसको मैं क्वेश्चन 1 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ x आ रहा होगा उधर मैं 3y लगा दूंगा तो 3 × 3y का स्क्वायर हो जाएगा -y² इक्वल टू 26 आ रहा है। अब देखें 3 इसी तरह ही होगा, इस टर्म का मैं स्क्वायर लूँगा तो 9y² हो जाएगा -y² इक्वल टू 26। 9 3 = 27y² -y² इक्वल टू 26। 27 में से एक y² को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यह रह जाएगा 26y² इक्वल टू 26। अब 26 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो y² की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं जब स्क्वायर रूट लूँगा तो देखें स्क्वायर रूट कैंसिल और y की वैल्यू हमारे पास +-1 आ गई। अब यह जो y की वैल्यू हमारे पास +-1 आई है इसको मैं इधर पुट करता हूँ। पहले मैं y की वैल्यू +1 पुट करूँगा
या डायरेक्ट इसी तरह प्लस माइनस वन इधर वाई की जगह पुट कर देता हूँ। पुट y इक्वल टू प्लस माइनस वन इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में मैं y की जगह प्लस माइनस वन लगा देता हूँ, तो x इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई प्लस माइनस वन। तो ये x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 आ जाएगी, 3 वन जार 3। तो यहाँ से जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा प्लस माइनस 3 कामा प्लस माइनस वन आ जाएगा। अब दूसरी साइड को मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। अब यह जो x की वैल्यू है इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब यह जो x की वैल्यू इसको मैं क्वेश्चन 1 में पुट करता हूँ, तो देखें 3 मल्टीप्लाई x की जगह -4/3 y आ जाएगा इसका स्क्वायर, और आगे माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26 आ रहा है। 3 इसी तरह ही आएगा, इस टर्म का स्क्वायर लूँगा, स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और साथ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। ये देखें 3 वन जार 3 और 3 3 जार 9 हो जाएगा। ये हमारे पास 16/3 वाई स्क्वायर रह जाएगा। 16/3 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 26 आ रहा है। अब इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर हमारे पास 16 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 26। 16 में से 3 को मैं माइनस करूँगा तो 13 वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। ये 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 ज़ार 18 1 कैरी गया और ये हमारे पास 78 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा 78 डिवाइडेड बाय 13, और 78 को मैं कैंसिल करता हूँ तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √6। अब देखिए y की ये वाली वैल्यू मैं क्वेश्चन 3 में पुट करता हूँ। पुट y इक्वल टू प्लस माइनस √6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं पुट करता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 4√6/3। तो देखिए यहाँ से ये x और y की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4√6/3 और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √6। तो ये हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा प्लस माइनस 3 कामा प्लस माइनस 1, और दूसरा आ जाएगा प्लस माइनस 4√6/3 कामा प्लस माइनस √6। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया है।